सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 में जो एनआर रीजन है वो इस समय जो है फुल मूड में है, मतलब अपने सभी स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है धीरे धीरे जारी कर रहे हैं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने 8 से 9 अपनी पोस्टों के स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करे थे, और यही उन्होंने शाम को ही फिर अपने और स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है अपने जारी कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि और भी रीजन है जो अपने जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर रहे हैं, और फेस 11 अपने जो है डीवी और स्क्रूटनी के जो फाइनल रिजल्ट है उनको जारी कर रहा है। तो फुल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि भाई कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी किया है। तो क्योंकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल यही है पीएचडी क्लासेस, जिसे आप इस समय देख रहे हैं। चाहे कोई भी अपडेट हो भाई आपको इसी चैनल पे मिलेगी फेस 11 और फेस 12 से रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आखिर वो पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो भाई एक पोस्ट है आपकी एनआर 16124 लेबोरेटरी असिस्टेंट की ग्रेड 3 की पोस्ट है। मैंने कल ही आपसे बताया था कि भाई लेबोरेटरी असिस्टेंट की काफ़ी पोस्ट आई थी, और फिलहाल स्टार्टिंग में इनकी ही सभी पोस्टों के रिजल्ट जो है जारी होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें केवल 2 ही पोस्ट थी आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सभी में 12th मांगी गई थी, और जो क्या होना चाहिए आपका पीसीएम से होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से बच्चे हैं, किन किन को जो है रिजेक्ट किया है। तो भाई ये 4 बच्चे हैं। मैंने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है मतलब उठाई है। ठीक है, बाकी इसमें 2 लिस्ट ये जारी करते हैं, आप जो है दोनों लिस्ट में अपना जो है नाम चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इनके अपलोड नहीं हुए हैं बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो इसलिए इन बच्चों को क्या कर दिया है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम जो है डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये है लिस्ट भाई। बाकी देख लेते हैं और कौन सी पोस्टें हैं। ये एक पोस्ट और है जो एनआर रीजन से ही है। एनआर देखिए नॉर्दर्न रीजन यहाँ पे लिखा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट की ये पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट थी। इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया था, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया था। अब जहाँ इन्होंने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग लिया है और 10 इसमें वैकेंसी थी, तो इन्होंने काफ़ी बच्चों को क्या करा होगा, रिजेक्ट भी किया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसकी पोस्ट कोड है एनआर 22724 इसका पोस्ट कोड है। चलिए अब हम नीचे देख लेते हैं आखिर बच्चे क्यों रिजेक्ट हुए हैं। तो भाई जैसे ये हैं आपके अभय कुमार को रिजेक्ट कर दिया गया है। 10th मार्कशीट इज नॉट इनक्लोज। 10th मार्कशीट के ऊपर इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं कि भाई इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट अप टू द मार्क्स एज पर आरआर, मतलब इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस तरीके की नहीं है अजय कुमार चौधरी की जिस तरीके की इन्होंने जो है मांगी थी। ठीक है, चलिए हम और देख लेते हैं। अब आगे चलिए हम आगे और देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हुई है। देखिए इस बच्चे की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हुई है। इस चक्कर में भी इस बच्चे को क्या कर दिया, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है। मैंने जब आप स्क्रूटनी डाल रहे थे, मैंने जब ही आपसे बोला था कि भाई ये जो सिली मिस्टेक है इन पे आपको क्या करेंगे, ये रिजेक्ट करेंगे। और 1-2 बच्चों ने मेरे पास कमेंट भी किया था कि सर आप क्या इतनी छोटी छोटी मिस्टेक पे ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा था कि भाई जब स्क्रूटनी के रिजल्ट आएंगे जब देख लेना, अगर मेरी बात सच ना निकले तो। अब आप देख लो वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि भाई डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ इज मिसमैच विद द एप्लीकेशन नोट एंड सर्टिफिकेट, दोनों में अलग। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसमें कुछ और होगी, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसमें कुछ और है। इसलिए मिसमैच के चक्कर में शिव सिंह को क्या कर दिया है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम जो है डाल दिया गया है। बाकी देखिए 10th मार्कशीट के चक्कर में बहुत बच्चों को रिजेक्ट हुआ है, और बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा भी था कि क्या हम सर खाली अगर हमने ग्रेजुएशन से डाला है तो क्या हम ग्रेजुएशन की दें, या अगर हमने 12th से डाला है तो क्या हम 12th की दें। तो मैंने कहा था भाई 10th की मार्कशीट ये सब जरूर और सही तरीके से ज़रूर देना, वरना इसके ऊपर आपको क्या करेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे। बाकी ये वो बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुँचे, इसलिए इनको क्या कर दिया है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम जो है डाल दिया गया है। तो ये है भाई, ये लिस्ट है। देखिए इतनी लंबी लिस्ट है और अधिकतर बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुँचे, इसलिए इनको क्या करा है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ये 78 बच्चों की ये लिस्ट है। तो आप इसमें जो अपना नाम चेक कर लेना, और अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम होगा। और भाई एक एक पोस्ट के जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, उनको ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी एक भी पोस्ट का अगर रिजल्ट अगर आपने नहीं देखा और आप भूल गए, तो भाई फिर बच्चे 1-1 2-2 महीने बाद मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर देखना क्या इस पोस्ट का आ गया था, क्या इस पोस्ट का नहीं आया था। तो भाई ऐसे फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अभी से एक-एक वीडियो, एक-एक पोस्ट जो है अपनी देखना कि क्या आपका आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यार आगे। वेस्टर्न रीजन मुंबई ने भी अपनी असिस्टेंट वेलफेयर
एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आए दिन एक ना एक रिजल्ट जो है जारी कर रहे हैं। इसमें एक वैकेंसी थी, डिग्री चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में, ठीक है, इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी इनमें होनी चाहिए आपके पास। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिसमें 2 बच्चों को इन एलिजिबल कर दिया गया है। हैज़ नॉट सबमिटेड द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट बाय द, इन्होंने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सबमिट करे, इसलिए इनको क्या करा, रिजेक्ट किया है। चलिए देखते हैं आगे। ये है भाई ईस्टर्न रीजन कोलकाता। ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने भी अपने आए दिन जारी करते हैं रहते हैं, इन्होंने भी जारी करा है। ER 13/024 का ये पोस्ट है आपकी, ठीक है। ये वैकेंसी थी डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में, ये आपकी वैकेंसी थी। इसका रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया है, ठीक है। तो भाई ये हैं, ये सीधा सीधा देते हैं, ये एक ही में जारी कर देते हैं, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल एक साथ बच्चों को देते हैं। तो ये भाई नॉट एलिजिबल कर रखा है इन बच्चों को, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था रिलेवेंट फील्ड में, तो एक्सपीरियंस के लिए इनको रिजेक्ट किया। बाकी EWS सर्टिफिकेट के लिए इनको, राजेंद्र कुमार को जो है EWS सर्टिफिकेट के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी ये जो है आपके जैसे एक्सपीरियंस डिटेल नोट मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट, इसमें देखो मैंने ये बहुत बार कहा था कि मैंने कहा जो एक्सपीरियंस अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आप नहीं फुलफिल कर रहे हो तो उसके बाद आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे, और उसके बाद कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होता है कि आप उसको जो है दोबारा सही कर सकें। तो इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो जिन्होंने भी एक्सपीरियंस डिटेल नहीं फुलफिल करी है वो तो सीधा सीधा ही रिजेक्ट है, ठीक है। ये बाकी देखिए ये भी एक्सपीरियंस के लिए रिजेक्ट कर रहा है, नो एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, नो एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, एक्सपीरियंस के लिए ही काफ़ी बच्चों को जो है रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए हम और रिजल्टों को देखते हैं। क्या रीजन ने भी अपनी एक पोस्ट का जारी किया है कि 11/324 ये पोस्ट है आपकी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की ये भी पोस्ट है आपकी, जिसका इन्होंने रिजल्ट जारी करा है। बाकी देखिए नॉट एलिजिबल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नॉट इन रिलेवेंट फील्ड में नहीं है, इसलिए इनको रिजेक्ट करा है। सेम केस है यहाँ पे, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इन चीज़ों का। देखिए सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, तो इसलिए ये सेम लिस्ट है। तो भाई बाकी इनमें अगर कोई डाउट होता है या आपको कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और जुड़ जाना आगे की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।